अस्थिर से देखो, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलना, हम फिर से वहीं से चालू हो जाएंगे। हड़बड़ाना नहीं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जीवन भर काम देगा। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। है कि तो वो बात नहीं है, बात दूसरा है। आपका शादी हो गया है? आपका? तब ठीक, तब ग्रुप में भेज दीजिए, जिस ग्रुप में आप हैं। अभी काहे पूछे? जिसका शादी हो गया होगा वो समझ गया होगा, जिसका शादी नहीं हुआ होगा वो नहीं समझा होगा। किसका शादी होगा? वो आपका शादी नहीं हुआ है, तब फिर आपको नहीं बता सकते। आपका होल रहता तो बता देते हैं। लीजिए, ये आपका डोमेन है। शादी हो जाएगा तो फिर बताएंगे, ठीक है? तब तक खुश रहिए। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा बता के आज हम 4 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। पहला चैप्टर बताएंगे थीम कैसे इंस्टॉल करना है। दूसरा बताएंगे जो थीम इंस्टॉल करेंगे उस थीम के आधार पर उसका प्लगइन इंस्टॉल कैसे करना है। तीसरा बताएंगे कि थीम प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अगर उसको हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, अब फिर से इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे। आया बात समझ में? तो चलिए एक वेबसाइट को हम एडिट करते हैं। सबसे पहले इन्हीं का ले लेते हैं, samsmarttulkit.tech। यहाँ पर चले गए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कैसे खोलना है। यहाँ पर गए, अब देखिए यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर द फ्यूचर ट्रैक लिख दिए। देखिए, जिसका स्मार्ट टूल किट डॉट टेक वाला है उसका पास यूजर आईडी है दी फ्यूचर ट्रैक्स @gmail.com। पासवर्ड है ram@हैज121234। जिसका भी ये वाला है, स्मार्ट टूल किट वाला है, जिसमें स्मार्ट टूल किट वाला है उसका उसी का, आपका स्मार्ट टूल किट वाला है। तो देखिए पैसा डूब जाता अभी आपका। गिन ले रहे हैं पैसा फिर से एक बार। ram@हैज ram@हैज इंटू। इतना पैसा हम एक बार में कभी नहीं देखेंगे, मजाक नहीं कर रहे। हाँ, इतना पहले सब छीन लेती है ना बीबी, कैसे देखेंगे? शादी होगा तो न पता चलेगा। इंटू के हर रजवा कमाएगा तब ने शादी होगा। मुंह फड़ रहा है, और जब शादी होना इतना आसान है रे। हैज इंटू 1234। चलो इतना मेहनत से जग के रात को ऐड बनाए हैं, तो 3:30 बजे तक जगे थे। अब नहीं जगे, सारा कर दिए थे। अब आधा आधा घंटा करेंगे तो हो जाएगा।
मैं जानता गलती कहाँ हो रहा है। एक ही दिन में जो 75-70 को आ गया है ने, हमको नहीं पता था इतना अच्छा चले इसका रिजल्ट आएगा। 11 और 12 13 में आपको बहुत कम 10 लाख अभी एडवांस स्टार्ट हुआ है। अब देखो खोलना कैसे है सबको, सब अपना डोमेन का नाम लिखना, जैसे हम डोमेन का नाम लिख दिए और /WP लिखना, नोट्स में भी लिखाए हैं। अब -ADMIL लिखना। पहले अपना डोमेन का नाम लिखना है, जैसे तुम्हारा डोमेन का नाम जो भी दिए हैं, उसके बाद लिख लो अपना डोमेन का नाम /WP -admin। कभी भी सर्च में जाके मत लिखना, बहुत स्टूडेंट देखते क्या करता है गूगल में जाके यहाँ पर लिखता है, असर होइए ना। जब भी सर्च करना था यहाँ पर ही सर्च में, उसका नाम है एड्रेस बार है, यहीं पर क्या लिखेंगे डोमेन का नाम लिखने के बाद जैसे बताया तो बोल तो नहीं है। ये अपना डोमेन का नाम /WP -admin। ए तुम पैसा लगा दे देंगे, तुमको दे देते ठीक है, ऐसे उधार बात की हम देते नहीं है, भाग नहीं जाएगी है? कुछ गिरवी रखो। उसके पास कौन सी है बेगो वो सवाल कर रहे हो किसको? चश्मा क्या हुआ? लो मेरे चश्मा लो। अरे पहले देखो रे पावर नहीं कि नहीं, गजब लड़की है। ठीक है, इतना ध्यान नहीं। मतलब पावर तुम्हारा बहुत ज्यादा है। शादी कैसे होगा? लो और जूम कर दे रहे, लो अब दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसे इसका डैशबोर्ड देखो ओपन हो जाएगा। चश्मा नहीं छोड़ना चाहिए जब जानती है। अब देखो तो दिख रहा है ना? अब यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना और लॉगिन कर लेना। हाँ डोमेन डालेंगे तो ये वाला आएगा। हाँ यूजर नेम और पासवर्ड। हाँ यूजर नेम का फ्यूचर टैग। हाँ, जिसका भी स्मार्ट टूल किट डॉट टेक है ना, उसका है thefuturetracks@gmail.com और पासवर्ड है ram@हैजूम2123 है ना? और जिसका भी वेदांता फार्मेसी वाला है उसका भी वही रहेगा, खाली ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा, उसका रूडी digital@gmail.com। कहाँ था तुम्हारा कौन वाला है? हाँ देखो जिसका फार्मेसी वाला रहेगा उसका यही वाला रहेगा पासवर्ड, यूजर आईडी। पासवर्ड सबको वही रहेगा सेम, ram@हैजिंटू1234 सबका सेम, जिला हिला के था। ऐसा मास्टर से आपको भेंट नहीं हुआ लेकिन नहीं नहीं, कैसा मास्टर से पड़ेगा? एकदम डिसिप्लिन, एकदम अच्छा से बात करता होगा, घी मक्खन लगा के नहीं सब शुद्ध हिंदी में पूरा बात करता होगा। नहीं सर बात मारता था? हाँ नहीं मारते भी तो डांटते पढ़ाने वाले। हम क्या आपको बेगरिया ना जाना पढ़ाने वाले करेगी पढ़ाने वाले थे।
क्या जमाना है बताओ। नहीं नहीं, उनका कहने वाला स्ट्रिक्ट है। हम भी तो स्टिक्स है। नहीं नहीं सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। हम तो स्टिक्स है ना, ठीक है जी। नहीं, क्या हाँ, आप जो है। फीस लेने में अच्छा ये बताइए, कोई बोल दे कि हम किसी से पैसा मांगे हो, कोई बोल दे जी आप प्रीवियस क्लास बोले हमको पैसा देंगे, हम एक बार आपको टोके। अच्छा आपसे फी मांगे हैं। अभी अभी ये डोमेन होस्टिंग खरीदा हो, मेरा पूंजी लगाया हुआ है। फीस हम फीस नहीं, फीस से मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए कि फीस से कोई कनेक्शन है इसमें? अरे ये तो फीस ही है एकदम। अगर आप नहीं डोमेन होस्टिंग लीजिएगा जबरदस्ती दे सकते हैं। बोले हम खरीद लेंगे। खरीदिए, पैसा रिटर्न कर देंगे। 250 में कुछ होने वाला है मेरा जी। अभी तो पुलिस से पूछ रहा था। ठीक है चलिए सीखिए अब। चलो देखो, तो पहले प्रीवियस क्लास रिवीजन एक बार करवा देते हैं जो जरूरी है। किसी भी वेबसाइट में अगर वेबसाइट को ग्रो करना है तो उसके लिए तुमको वेबसाइट में एवरीडे एक नया ब्लॉग बनाकर डालना होगा। जिस टाइप का तुम्हारा वेबसाइट है उस टाइप से रिलेटेड सर्चेज कीवर्ड पर। समझ में आया? क्या बोले, फिर से बोलो। जिस टाइप का तुम्हारा वेबसाइट है उस टाइप से रिलेटेड सर्चेज कीवर्ड पर तुमको ब्लॉग लिख के एवरीडे डालना पड़ेगा, तब तुम्हारा वेबसाइट टॉप में रैंक होगा। जैसे मान के चलो कि इनका जीपीआरएस का क्या क्या बोलते हैं, जीपीएस का काम है। अब जीपीएस का क्या बेनिफिट है, उसका यूजेज क्या है, नहीं लगाइएगा तो क्या हानि होगा, इससे रिलेटेड इनको ब्लॉग लिख के डालना होगा। तो जो भी इनके रिलेटेड जो प्रोडक्ट सर्चेज करेगा इनका वेबसाइट धीरे धीरे टॉप में आएगा, इससे इनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। बात समझ में आया? सपोज डेट हम डिजिटल मार्केटिंग के टीचर हैं तो हम अपने वेबसाइट पर ब्लॉग लिख के डालेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीखने से क्या फायदा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, एसईओ क्या होता है। इस तरह का ब्लॉग लिखेंगे तो मेरा रैंक टॉप में करेगा, तभी मेरा ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। बात समझ में आया? तो यहां पर से आप क्या कर सकते हो, नया पोस्ट बना सकते हो। क्या कर सकते हो? क्लियर है? किसी को दिक्कत? वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वाला हम पूरा पूछेंगे जैसे बताए वैसे ही, कि बताओ पोस्ट का क्या काम है। पोस्ट का काम है कि अगर उसमें हम डेली एक पोस्ट बना के डालेंगे तो मेरा वेबसाइट रैंक करेगा, जिससे मेरा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। क्लियर है? जैसे अगर कोई भी आदमी लिख के सर्च करता है नाइन्थ क्लास का नोट्स, तो सबसे पहले कौन आया देखो तो, उसके बाद कौन आया, सब नाम जानती है एलेन का। बता, एलेन खुद अपना नोट्स बना के फ्री में बेच रहा, डाल दिया लो। इससे देखो इसका नाम भी आदमी जान गया। और अगर इसको कोर्स खरीदना रहेगा तो ऑनलाइन पर कोर्स पर क्लिक करो। अब देखो क्या चीज का कोर्स खरीदना है, नीट जेई 6 to 10 आ गया। देखो बेच रहा है अपना कोर्स बना बना के 36,000 26,000। देखो इससे ही अपना कोर्स बेच रहा है। टेस्ट लेना है, रिजल्ट, स्टडी मटेरियल, स्कॉलरशिप, एलन स्टोरी, सब देखो डाल दिया। देख रहा है क्या दिया, चूज द राइट कोर्सेज, चाइल्ड भी तो फ्री 1-to-1 काउंसलिंग। मतलब एक ब्लॉग के माध्यम से कितना सारा चीज बेच रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द पोस्ट। दूसरा है कमेंट। अगर आपके वेबसाइट पर कोई कमेंट किया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको यहां से डिलीट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। अगर आपको अपने वेबसाइट में थीम इंस्टॉल करना है, थीम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन बताए थे, फ्री और पेड। फ्री थीम किसे कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लगता है। अब पेड थीम किसे कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का चार्जेज लगता है। फ्री और पेड में क्या अंतर होता है, फ्री में फीचर कम रहेगा और पेड में फीचर ज्यादा रहेगा। प्लगइन किसे कहते हैं, जो हमारे वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लगइन।
हमको अगर मान के चलो हम सपोज दैट हम एक साथ 5 यूजर एक साथ काम करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? यूजर को। अगर हम चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट पर 5 पेज है तो अगर हम चाहते हैं कि होम पेज को बताए थे ना किसी भी वेबसाइट का पहला पेज को क्या बोलते हैं? होम पेज। तो अगर तुम चाहते हो कि हम होम पेज को फर्स्ट में दिखाए तो रीडिंग में जाने के बाद तुमको यहाँ पर अभी पेज नहीं बना हुआ है तो तुम क्या कर सकते हो? इसको फर्स्ट पेज में दिखा सकते हो। राजा समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? तो ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस क्लास वाला रिवीजन। होस्टिंगर तक बहुत आगे अब चल जा चुके हैं, वो तो नहीं बता पाएंगे। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी। और जोर से बोले क्या? नहीं बता दीजिए। तो अगला आज नहीं, अगला क्लास थोड़ा पहले आ जाइएगा। 4 बजे हम खाली हैं, अभी बता देंगे। चलो, तो सबसे पहला काम होता है किसी भी वेबसाइट में, जैसे अगर तुम घर बनाने जा रहे हो तो पहले नक्शा तैयार करना। सही बात है ना? ऐसी ईटा ले आया, गिरा दिया, जोड़ना ईटा चालू कर दिया, पता क्या बना दिया तो कुछ खड़ा कर देगा। तो सबसे पहले थीम 2 गो होता है, फ्री और पेड। तो हम लोग पेड फ्री थीम कहाँ मिलेगा? wordpress.org में। कहाँ मिलेगा बोलो? बताए थे ना, wordpress.org। यहाँ इंटर कर देना, आ गया। और उसके बाद देखो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सटेंडेड। इसके बाद आ जाना, यहाँ पर क्या लिखा पढ़ो तो? थीम। यहाँ पर जाएगी तो देखो बहुत सारा थीम तुमको मिल रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है? जो थीम इंस्टॉल करना है उसका नाम है ओशन WP। क्या नाम है बोलो? ये एक फ्री थीम है और ये लाइट वेट है। नहीं बोलता है कि साड़ी खरीदेंगे तो लाइट वेट, कपड़ा खरीदेंगे तो लाइट वेट। इससे क्या फायदा है? रंग अच्छा, कलर अच्छा, डिजाइन अच्छा, लेकिन भारी कम। उसी को क्या बोलते हैं? लाइट वेट। तो इसको ले लो और यहाँ देखो लिखा हुआ है डाउनलोड। क्या लिखा है? बस इसको डाउनलोड पर क्लिक कर दो। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहाँ से फिर जाना, देखो क्या लिखा पढ़ो। इसका पूरा फुल्ली नोट्स लिखा हुआ है। देखो आज नोट्स का हिसाब किताब कर देंगे क्लास छुट्टी देते समय। देखो लिखा हुआ है कैसे थीम इंस्टॉल करना है। देखो सबसे पहले जाना है आपको, देखो यहाँ लिखा हुआ है नेप्रियंस में जाइए, थीम में जाइए, एड न्यू में जाइए, सर्च करिए, प्रीव्यू देखिए, इंस्टॉल करिए। है ने? देखो है ना, एकदम सारा एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, कोई झमेला नहीं है। अब जाइए यहाँ पर ही एप्रियंस में जाइए, क्या लिखा है? थीम। देखिए एक थीम में एक वर्डप्रेस के एक डैशबोर्ड में एक थीम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा थीम रहेगा तो आपका वेबसाइट क्या हो जाएगा? स्लो, और धीरे धीरे हैंग, धीरे धीरे खत्म। तो इसमें कै गो थीम इंस्टॉल है देखो तो, सबको डिलीट करो। ला 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 यहाँ अब देखो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? और यहाँ क्या लिखा है? अब यहाँ पर देखो इन डाउनलोड किए थे, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में। तो कुछ मत करना, डायरेक्ट इसको लेके अपलोड कर देना और इंस्टॉल कर देना। अब बताओ तुम लोग मैगी खरीदते हो तो उसके साथ क्या देता है? तो अब इसके साथ एक प्लगइन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, हम 4 टीचर से पढ़े यही वर्डप्रेस, तब पढ़ाने लायक बने थे। पढ़ाना सबसे टफ काम है, इतना हल्के मत लीजिए इस सब चीज को ने। डिजिटल मार्केटिंग यही कारण से यहाँ धनबाद में कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। काहे? हमेशा अपडेट आता है, इसमें भी अपडेट आया है, हर एक महीना अपडेट आता है। अब जो शिक्षित आदमी आ जाता है तुरंत पकड़ लेता है, गोबर बुलवा बना रहा है। अब देखो क्या ऑप्शन आया, लाइव प्रीव्यू एक्टिवेट गो टू थीम। तो हम लोग क्या कर देंगे? एक्टिवेट।
सारा काम एआई से सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। अब देखो ये क्या दे रहा है, लॉन्ग सेटअप, यहाँ क्लिक कर देना। अरे लोगो तुम बना रहे कि लोगो बिगाड़ रही है? आ गया टेल अस अबाउट योर करेंट वेबसाइट। दो ऑप्शन आएगा, क्या पहले से कोई है ओकरा साथ जाइएगा कि न्यू आपको बनाना है, तो क्या न्यू, तो हम न्यू ले लेते हैं। क्या आपको शुरू से कि टेम्पलेट से, कौन ले? टेम्पलेट मतलब बस चट मांगनी पट बिया, हम ये वाला लेंगे। आ गया, एकराम देखो पूरा बंडल है, गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू फुल फलना ढिंगना चिलना .com। हटाओ, नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रहा है ऑल और यहाँ पर ऑल, तो हम लोग क्या ले लेंगे, फ्री। यहाँ पर भी फ्री, तो यहाँ पर रॉयल्टी वाला फ्री देखो आया, लेकिन जब पैसा मांगता है तो हम फ्री यहाँ पर भी ले लेंगे। अब देखो ये सब फ्री वाला है, ला 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 ला, यहाँ देखो फ्री। देखो बाबू जो चश्मा था हम तो दिए, अब इससे ज्यादा हेल्प तो खरीद के तो नहीं दे सकते हैं, है ना? तो दो तरह का थीम वेबसाइट होता है, एक सिंगल पेज थीम वेबसाइट, एक मल्टीपेज पेज थीम वेबसाइट। तो बताए थे ना कि सिंगल पेज वाला को लैंडिंग पेज बोलते हैं और मल्टीपल पेज वाला को वेबसाइट बोलते हैं, है ना? जैसे दिखाते हैं, इसका देखिए वेबसाइट बंद हो गया, काहे इसका डोमेन एक्सपायर कर गया। अब इसको फोन करेंगे, पैसा देगा तब ना। अच्छा एक वेबसाइट अपन बना लिए है ना, उसका डोमेन अगर एक्सपायर कर गया है तो अगर दोबारा से परचेज करते तो वैसे नहीं हो जाएगा, वेबसाइट चलेगा? जैसे इसका देखिए एक्सपायर कर गया ना लैक्मे अकेडमी वाला का, उसको फोन करेंगे कि सर आपका वेबसाइट बंद हो गया है, वह करोड़ों का कस्टमर चला जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें से हम ले लेते हैं सिंगल पेज वेबसाइट, ये वाला है। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, प्रीव्यू और इंपोर्ट टेम्पलेट। क्या ले लेंगे बोलो? प्रीव्यू मतलब पहले देख लो भाई चकाचक कैसा दिखेगा। बस ये एक पेज। हाँ ये सिंगल पेज वेबसाइट है ना? अब इसको क्या लिखा है यहाँ, इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये आ गया, यहाँ क्या लिखा है पढ़िए। अब अगर इस टेम्पलेट के अंदर का फीचर यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले आपको कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ा? अगर आप ओशन WP का फीचर यूज करना है तो ओशन एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल किए। अब जो टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसके अंदर का फीचर यूज करना है तो इस प्लगइन को यूज करना पड़ेगा। अब यहां से क्या कर दीजिए आप, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। ये सब कोर्स जो अच्छे से सीख लेगा ने, अच्छे से मन से और थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, 10-25 हजार 30 हजार महीना कमाने के लिए टेंशन नहीं। आराम से 20-25 हजार महीना घर बैठे कमा सकता है, कहीं जॉब उब करने की जरूरत नहीं। हम लॉकडाउन ऐसा हम कमा लिए, ये भी तो लॉकडाउन नहीं है। हाँ लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, माया जाल, फंसाने का तरीका, बोलना कैसे आपको है।
बस जितना स्वीट बोलिए उतना ज्यादा पैसा आएगा। सुनने का आदत डालिए। क्या चीज का? मार्केटिंग में सबसे ज्यादा बात होता है सुनना, बोलना नहीं, सुनना। हम जब कोई क्लाइंट से बात करते हैं ना, बुद्धि सिखा रहे हैं, तो हम सुनते ज्यादा है। आप लोग लगता है सर कितना बोलते हैं, आप लोग के सामने बोलते हैं, लेकिन जब कोई क्लाइंट से बात करते हैं ना तो सुनते हैं सिर्फ एकदम। हाँ सर बोलिए ना सर, पूरा सुन लेते हैं एकदम, पूरा पूरा सुन लेते हैं और उसका क्वेश्चन से ही आंसर निकला हुआ है। जो क्वेश्चन बोला है ना उसी में आंसर है, और उसके बाद उसका जवाब देना स्टार्ट करते हैं। और जब जवाब देते हैं ना तो जहां जहां उसका लूप होल रहता है, यहाँ जहां जहां उसका कमजोरी रहता है, उसको ज्यादा पिच मारते हैं। जैसे बोला कि सर वेबसाइट तो बनाना है, ये है वो है, तो देखिए जहां उसका कमजोरी है उसको बार बार रिपीट मारते हैं। अब इससे फायदा, इससे फायदा, हाँ, जैसे उसका जो कमजोरी है ना उसको बार बार याद दिलाइएगा ना तो लगेगा जरूरी है बनाना, बस उसी को पिच मारते हैं। टीच जहां करते हैं बल्द में पैसा फेंक देता है। और नहीं बोलिएगा नहीं फेंकेगा। इसलिए सुनने का आदत डालिए। अगर मार्केटिंग में पैसा ज्यादा कमाना है तो सुनने सीखिए, सुनने सीखिएगा ज्यादा कमाइएगा, नहीं सुनिएगा नहीं कमाइएगा। अभी सबको एक्टिवेट कर दीजिए। हाँ, जिस चीज का नॉलेज नहीं है उस पर दिमागों मत लगाइएगा भाई। जैसे मान के आपको वेबसाइट बनाने नहीं आता है, आप वेबसाइट का काम उठा लिए, बोलने के हम वेबसाइट बना दें, क्वेश्चन पूछ रहा है, अब बोल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, पहले से अपने आप को ट्रेन कर लीजिए तब बोलना स्टार्ट करिए। हो गया, अब यहाँ से बनने लगा, बस ये हो गया। थीम इंस्टॉल। लोगो देख रहा है। हो गया। अभी देखिए बिल्ला का बच्चा आ गया, इसको छोड़ दीजिए। जो है अब यहाँ से कंटिन्यू विथ सरप्राइज, अनवांटेड माय प्राइज। देखिए बन गया आपका वेबसाइट। देखिए जी कितना सुंदर आ गया, देखिए। तो सेम वही है। हाँ, जो प्रीव्यू दिखाएंगे वही ना आएगा। आप क्या चाह रहे थे? इसको चेंज करना होगा। अब इंस्टॉल हो गया, अब इसको हमको सबको हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो फिर से जाएंगे यहाँ से, कहाँ? डैशबोर्ड। सबसे पहले क्या हटाना चाहता है, हटाया जाता है प्लगइन। सबसे पहले क्या? काहे? जैसे प्लगइन हटाएंगे इसके अंदर का सब फीचर खत्म, क्योंकि फीचर है तो यहाँ से जाइएगा प्लगइन, ऑल प्लगइन। प्लगइन हटाने से पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया बुधना प्लगइन इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जाके क्या कर दीजिएगा। अब देखिए सारा प्लगइन पहले डीएक्टिवेट हो गया, इसको काटिए। उसके बाद यहाँ लीजिए और यहाँ क्या कर दीजिएगा, बोलिए।
हो गया डिलीट। बाप रे, आप देख रहे हैं कितना प्लगइन इंस्टॉल हुआ। कस्टम साइड बार, हुसैन एक्स्ट्रा, हो गया। अब देखो कैसा दिखाई दे रहा है। देख रहा है सारा गड़बड़ा गया। अब दूसरा क्या डिलीट करेंगे, पेजेज, क्योंकि क्या आया था पेजेज, देखो इतना सारा पेज आया, सब डिलीट। नेक्स्ट क्या डिलीट करेंगे, पोस्ट। क्या डिलीट करेंगे, ऑल पोस्ट में जाओ, देखो इतना सारा पोस्ट आया था, तो ले लो इसका पोस्ट, सब पोस्ट। अब देखो क्या बचा, अब यही खाली बचा है, ला 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 ला, हाँ ये बचा है ना। अब यहां से डिलीट करेंगे मीनू, ये सब देखो मीनू है ना, सब डिलीट करना होगा। सब डिलीट हो गया। अब देखो उसने बचा, नहीं नहीं कोई बचा, अब सब सारा खत्म, समझे, खाली हो गया। फिर से इंस्टॉल करना है आप, है ना, तो कैसे करिएगा, फिर से जाइए। अगर आपको यही थीम इंस्टॉल करना है, हुसैन WP, तो थीम तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, खाली इसका जो प्लगइन है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा, खाली बस उसको इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ये थीम इंस्टॉल नहीं करना है तो इसको भी आपको डिलीट करना होगा। तो पहले सर ऐड न्यू में जाइए, और एक और थीम आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है इस्त्रा। क्या नाम है बोलिए, अब इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब एक्टिवेट कर दीजिए, अभी दोनों को हटा दीजिए। अब इसका इस तरह जैसे इंस्टॉल करिएगा, इसका डैशबोर्ड में जाइएगा, तो इसका भी एक प्लगइन आता है जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। क्या नाम है बोलिए, हाँ। तो स्टार्टर टेम्पलेट में जाइए, अब देखिए एक दिखा रहा है बिल्ड 300 प्लस इसका टेम्पलेट बनाया है। स्टार्ट बिल्ड पर क्लिक करिए, एक्टिवेट हो गया। ये दो ऑप्शन आता है, AI वेबसाइट बिल्डर और क्लासिक टेम्पलेट, कौन वाला लेना चाहिए। AI वाला मत लीजिएगा, नहीं तो क्या मांगेगा, पैसा पैसा करती हो क्यों, पैसे पर क्यों मरती हो, वही मांगेगा। यहाँ पर जाइएगा बिल्ड विद टेम्पलेट। अब तुम लोग को प्लगइन में बताए थे ना कि एक बताए थे ना प्लगइन सेक्शन में, पेज बिल्डर, अरे प्लगइन पढ़ाए थे तुम लोग को प्लगइन, किसी को याद नहीं, अगला क्लास टेस्ट लेंगे पहले, अब ये टेस्ट लेंगे, अगला क्लास छोड़ो। ये बताए थे पेज बिल्डर,
एलिमेंटर, वेब बिल्डर और डीबी बिल्डर बताए थे, हाँ, बताया। अपने आए थे, हाँ, आप आए थे जी, पढ़ाए थे ने। हम्म, तो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिससे क्या किया जाता है, पेज को डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है बोलिए? तो देखिए दो को देता है, एगो ब्लॉग एडिटर, एगो एलिमेंटर। तो क्या लेना है आप लोग को? एलिमेंटर ले लीजिए। अब जब इस पर जाइएगा तो ये देखिए आपका टेम्पलेट बना बनाया दे दिया। इसमें भी देखिए वही है, ऑल पॉपुलर। फिर कहाँ से जाएंगे? ध्यान यहाँ दीजिए मैडम जी, इधर उधर वाला बात सोचिए। कॉपी कॉपी देखो। देखिए यहाँ पर जाइए क्लासिक में, यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, हाँ ठीक है बेटा, नीचे आइए। शक, शक। अब जो भी लेना है आप ले लीजिए। देखिए इसमें भी बहुत सारा टेम्पलेट दे दिया है। आज सबको हम अभी रिफ्रेश मार देंगे, जितना भी दिए हैं सबको। तो फिर अपना अपना जो जो बताए हैं स्मार्ट टूल किट वाला का पासवर्ड सबका सेम रहेगा, खाली जो उसको इसको ईमेल आईडी बस। हाँ अभी तुम लोग को पढ़ा के हम सबका रिफ्रेश मारेंगे बैठ के। इसमें जो लेना है ले लो, जैसे ये वाला ले लेते हैं। इसमें भी देखो स्टाइल दे दिया, कलर दे दिया, देख रहा है कैसा कलर है? ये कलर अच्छा लग रहा है क्या? हरियर हरियर दाल है, उजर उजर भात है। अब यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ टिक लगा दो, कंटिन्यू। आज बिहार का मुख्यमंत्री कौन बन गया? नीतीश कुमार। 10वां बार शपथ ग्रहण लिया बाबू। 20 साल में पलटू चचा 10 बार मुख्यमंत्री बना, 20 साल में 10 बार। हार गया तेजस्वी यादव, बहुत बुरा लग रहा है। बोलता था इस बार तेजस्वी सरकार बन जाएगा तो कुछ बिहार का बदलाव होगा। बिहार बदलाव क्या हो, जो जन्मदिन लूट के घर ले जाएगा, रोडवा कबाड़ घर ले चल जाता। मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव जीत जाता ने तो रोडवा कबाड़ के सीमेंटवा पर घर ले जाता सब, और ले जाकर अपना घर में लगा लेता। मजा सही बता रहे थे। वहां पर गए तक तो गंगा जी के बगल में जितना यादव जी लोग रहता है ना, तो हम पूछे कि किसको वोट देते हैं, तो बोला कि हम लोग तो कांग्रेस वाला है। तो बोले कि क्यों, बीजेपी क्या देते? बोलते का बीजेपी दे के हो, ये सब देख रहे हैं मकान उकान बनाए हम लोग, सब कह रहा है कि सब हटाओ। तो लिखा है हटाएगा, आपका जमीन है तो। बोले जमीन हम लोग का थोड़े है, हम लोग बांस गढ़ के घुस गए। तो कहली तब तो आपको हटाए भी नहीं करेगा। बोले इसीलिए तेजस्वी सरकार आना जरूरी है। ऐसे नहीं किया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, उनको सबको हटा देगा, सबको सबको नोटिस दे दिया है। अब नहीं जीतेगा कभी। जीतना भी नहीं चाहिए। देखिए कितना सुंदर आ गया, देखिए ये हम लोग जो बच्चे पाए थे उसमें आ गया। हाँ वो हट गया, ये वाला आ गया। योगा वाला बनाया था। यही तो डाले थे, योगा वाला कहाँ डाले थे? यही तो लड़का खड़ा था, देखिए ग्रीन ग्रीन था, है ना? आया समझ में सबको? बोलो जोर से। अच्छा अब तुम लोग बताओ, फिर से हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? फिर सबको बोलना है, कहाँ जाएंगे अब? ठीक है, उसके बाद उसके बाद
ऊपर ऊपर बाल का एक्शन, उसके बाद अगर दिखा करके सब देखा। उसके बाद देखिए जितना भी पेज डिलीट करिएगा ना सब यहाँ देखिए आ जा रहा है, कहाँ ट्रेस में। उसके बाद पोस्ट में जाएंगे, हाँ वाह, एको पोस्ट में है। उसके बाद वापस जाके वो भी थीम मीनू, मीनू कहाँ है ना, मीनू। उसके बाद आप थीम में चल जाएंगे। इसमें देखिए वो थीम में डिलीट कुछ करिएगा। बोलो समझ में यहाँ तक आ गया सबको? किसी को दिक्कत है? एक चीज याद रखना कि तुम्हारे वेबसाइट में आलतू फालतू फोटो डाला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो बताओ सारा फोटो कहाँ पर होगा तो डिलीट कर दे, बताओ इसमें से कहाँ पर सारा फोटो स्टोर रहता है? पढ़ाए हैं मीडिया में। देखो इतना फोटो आ गया ना, ये सब फोटो का यूजेज है हमको नहीं है। और ये सब फोटो छोड़ देगी तो तुम्हारा वेबसाइट क्या हो जाएगा? भारी। तो बल्क सिलेक्ट पर क्लिक करो और यहाँ से क्या कर दो, एक एक करके करेंगे तो बूढ़ा हो जाएंगे हो मैया। कहाँ होले ऑल मीडिया आइटम्स में ऑल मीडिया आइटम्स नीचे जाएंगे, कहाँ नीचे जाएगा नीचे नहीं जाना है। ना, ऐसे ही करके होगा। ये सब कभी मत रखिएगा, नहीं तो सब वेबसाइट का सर्वर का स्पेस ले लेता है और फिर क्या करता है वेबसाइट को भारी कर देगा, स्लो पेन होगा, क्लाइंट घर आएगा। बेचारी मौसी को अफसोस लग रहा है। तुम्हारी मौसी से क्या रहता? नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे, बोले सर आप माउस क्लिक करें तो ऐसा लगे कैसे चल रहा है। हाँ तो एक्सपीरियंस ने, एक्सपीरियंस जैसे तुमको लड़ने का एक्सपीरियंस उसी तरह से तुम्हारा खूब शिकायत करती है, एक नंबर लड़ाती नहीं है वो नहीं बोलते हैं। आए समझ में सबको? किसी को दिक्कत है? तो कैसे थीम इंस्टॉल करना है फिर से अब तुम लोग बोलेगा हमने कुछ करेंगे। बोलो, किसी का मुंह बंद न रहना चाहिए, क्या करें? सब टीम डाउनलोड करेंगे ना वर्डप्रेस ओआरजी। उसके बाद हाँ तो वो सर वाला टीम है कौन वाला? ओशियन। एक्सपीरियंस में जाएंगे, क्या बोले, ज्वाइन नहीं हो रहा? बोलो उसके बाद। हाँ बोलो कहाँ जाएंगे पहले है? उसके बाद सबको बोलना है, उसके बाद बोलो। अपलोड करेंगे राजा बोलो कहाँ जाएंगे? दांत दिखा रहे हैं। उसके बाद
कोई भी थीम सेलेक्ट कर ले, कौन से करेंगे? यहाँ से भी नहीं तो डाउनलोड कर लिए तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा प्लगइन आ जाएगा उसका। हर एक दिन का अलग अलग है। हाँ वहाँ पर डिलीट होना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ठीक है। दूसरा करिए। दूसरा बहुत सारा मिस कॉल आया है। जैसे इसको ले लीजिएगा ना, जैसे आप मान के चलिए कि जिम का करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो इसको करना चाह रहे हैं, जैसे ही लीजिएगा ना तो इसके अंदर जो भी थीम रहेगा बहुत सारा प्लगइन आ जाएगा, समझिए। तो क्या होगा कि आपका स्लो हो जाएगा वेबसाइट। जितना कम प्लगइन उतना फास्ट वेबसाइट, ये चीज याद रखिएगा। जितना कम प्लगइन उतना फास्ट वेबसाइट। पहले आप लोग सीखिए, 500 रुपए में वेबसाइट बना कर दीजिए क्लाइंट को, मात्र 500 में। यहाँ से फिर उठा के सर एक और कुछ मतलब कि वेबसाइट बना रही फ्रेश है या फिर यही नाम आएगा बस? ये आपको अभी मतलब अधन चढ़ाने सिखा रहे हैं, समझ गए। समझ गए? अभी बहुत चीज बाकी है। अब यहाँ से देखिए, ये वाला ले लिए मौसी वाला, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जैसे लीजिएगा ना इसको, अब इसको हटा दीजिए, एक ही को थीम रखना चाहिए। डैशबोर्ड में आइए, अब फिर देखिए, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जब इसका आपको थीम लिए, अब इसका प्लगइन कहाँ है, नहीं मिल रहा है, कौन प्लगइन लें कि इसके अंदर का फीचर आए। सेटिंग में देखिए, टूल्स में यूजर, देखिए है ये नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, अब इसका कौन प्लगइन डालिएगा, देखिए यही आ रहा है। अब इसलिए 200 प्लगइन थीम नहीं डालते हैं, हम एगो पेड थीम इंस्टॉल करने सिखा देते हैं आप लोगों को कि पेड थीम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। पेड थीम में क्या होता है ना, फीचर ज्यादा होता है, दिखाते हैं, मेरे पास है। पहले इसको हटा देते हैं, कैसे हटाएंगे बोलो? थीम, ऐड न्यू। देखिए, अगर कोई भी थीम आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वो थीम आता है जिसका नाम है 2020, ये है ना, खाली बस इसको इंस्टॉल कर दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। ये एकदम उच्च सबसे लाइट वेट थीम यही है। वही चीज कर रहे हैं, खाली थीम डाल रहे हैं, थीम हटा रहे हैं। अब देखिए, अगर पेड थीम इंस्टॉल करना है तो मेरे पास पेड थीम है WP99। लॉगिन, 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 ऑर्डर। देखिए, इतना सारा थीम खरीदे थे इससे हम, जब हम सीखते थे तब। देखिए कब खरीदे हैं, 2023, 22, 22, 21, 21। देखिए कब खरीदे थे हम, 20, 20, 20। ये देखिए 116 रुपया, 116 रुपया, 116 रुपया, गिनते जाइए। ये मेरा सबसे पहला थीम खरीदे थे हम, इसी समय हम सीखे थे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने, 2020 में। देखो, डोमेन होस्टिंग 7,000 में खरीदने के बाद हम थीम इंस्टॉल खरीदने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम थीम खरीदते थे। अब तुम लोग कितना लग रहा है डोमेन होस्टिंग का? 250। हम 7,000 का डोमेन होस्टिंग खरीदे थे, और उसके बाद देखो कितना खरीदे प्रैक्टिस करने के लिए। खाली गिन लो कितना पैसा है, पैसा जोड़ो।
दू दू चार दू छः, दू दू चार दू छः। हेलो, हाँ बोलिए। थोड़ी देर रुक जाइए, क्लास ले रहे हैं, हम फोन कर लेंगे खुद। देखिए, दू दू चार दू छः दू आठ दू 10, 11 12 13, इधर धर लीजिए, 1 2 3 4 5, 12 2 14, 1600 रुपये खाली हम खरीदे थे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए थीम और प्लगइन। अब बाकी डोमेन होस्टिंग छोड़ दीजिए, तब हम सीखे हैं, फ्री और पेड दोनों। अब देखिए, जैसे ये वाला थीम डाउनलोड करना है, कोई भी थीम डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करिए। अब ये देखिए यहाँ डाउनलोड होगा। थीम में दो भाग होता है, एक होता है मेन भाग, एक होता है चाइल्ड थीम। कौन कौन होता है बोलो? मेन थीम और चाइल्ड थीम। याद रखना कि हमेशा जब भी कोई पेड थीम खरीदो तो मेन थीम में कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। किसमें बोले? पेड वाला में, जो आप खरीदे हैं उसमें कभी भी मेन थीम में छेड़छाड़ मत करिए। जब भी आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में इंस्टॉल करना है तो कौन सा इंस्टॉल करिएगा? चाइल्ड थीम। कंपनी क्या करता है ना, जो थीम बनाता है वो क्या करता है कि एक ही थीम का दो भाग बनाता है। एक को बोलते हैं पेरेंट थीम, एक को बोलते हैं चाइल्ड थीम। तो अगर आप पेरेंट थीम में छेड़छाड़ करिएगा तो आपका पूरा थीम बिगड़ जाएगा, बाद में आप उसको कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कंपनी क्या बोलता है कि आप क्या करिए कि जो आपके पास आपको जो थीम दे रहे हैं उसमें अंदर एक चाइल्ड थीम है, आपको उसी को इंस्टॉल करिए अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, और जो फीचर आपको मेन पेरेंट थीम में मिलेगा वही फीचर आपको चाइल्ड थीम में मिलेगा। कि अगर आपका मान के चलिए कुछ गड़बड़ हुआ तो किसमें होगा? तो मेन थीम आप पेरेंट थीम आपका बच गया, क्योंकि फिर एक्सटेंड करिएगा फिर आपको चाइल्ड थीम मिल गया। बात समझ में आया? यही दोनों में अंतर होता है। क्लियर है? तो देखो, ये देखो मेरा वाला थीम डाउनलोड हो गया। चाहिएगा तो सबको हम फ्री में दे देंगे। ये वाला तुम लोग प्रैक्टिस करना, हम ग्रुप में डाल देते हैं, तुम लोग खुद प्रैक्टिस कर सकता है, इसका कोई चार्जेस नहीं लेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है कि सर 10 रुपये दे दीजिए 5 रुपये, ऐसा कोई बात नहीं। फ्री में लो, जाओ ऐसा करो, सीखिएगा, कमाइएगा तो ऐसा करिए कि नहीं। अब सोचो, इस समय बता, इस समय घोर लॉकडाउन था सितंबर महीना में, बता हमको कोई बताने वाला नहीं था और हमको कुछ नहीं आता था वेबसाइट के बारे में, और हम पैसा लगा के लॉकडाउन में और सीख रहे थे, खाली बस सीख रहे थे, भगवान भरोसे कि फायदा होगा कि नहीं होगा। खाली विश्वास था कि सीखेंगे तो कमाएंगे। आज तुम लोग बैठा हुआ है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है, बशर्ते मेहनत सही चीज में करो। अब तुम मेहनत ऐसा चीज में कर रहा है जो जिसका कोई लाइफ ही नहीं है, करियर ही नहीं है। देखो वर्डप्रेस में भी अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने वाला। पीएचपी में बनता है, मोंगोडीबी में बनता है, लारावेल में बनता है, फ्लटर में भी बनता है, रिएक्ट नेटिव में बनता है, शॉपिफाई में भी बनता है, लेकिन वर्डप्रेस में भी बनता है। और पूरे वेबसाइट का 49% वेबसाइट, जितना भी गूगल में डाला हुआ वेबसाइट है उसका 49% वेबसाइट वर्डप्रेस में बना हुआ है। अभी भी 49%, समझ जाइए कि वेबसाइट बनाने वाला प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में कम से कम 200 होगा। मतलब 200 ऐसा लैंग्वेज है जिसको सीख के आप वेबसाइट बना सकते हैं। फिर भी 49% मार्केट अकेले कैप्चर किए हुए हैं। क्यों पता है? इसके पीछे रीजन ये है कि इसको
इसको कोई भी सीख सकता है, 8 क्लास का बच्चा से लेके बूढ़ा तक। इसमें किसी प्रकार का कोई कोडिंग का नॉलेज का जरूरत नहीं है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप पर पूरा वेबसाइट बन जाता है। और बाकी जो भी प्लेटफॉर्म है ना, सब में कोडिंग सीखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर एसईओ करना चाहते हैं तो बाकी का एसईओ समय लगेगा होने में, इसमें तुरंत हो जाएगा। ऐसा ऐसा प्लगइन दिया है, फट दबा डालिए, आपको बता देगा कि क्या क्या कब करना है, भरोगे एसईओ। देखिए हो गया, ये मेरा पेड वाला थीम। अब इस थीम को क्या करते हैं, हम यहां से कॉपी करके राइट क्लिक करके न्यू में जाके बना देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब राइट क्लिक करके क्या लिखा है, देखो उस सब थीम को एक्सट्रैक्ट किए थे नहीं, क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या निकालना हमको, चाइल्ड थीम। क्लिक कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दो, देखो आ गया। अब यहाँ क्लिक करो, क्या नहीं मिला देखो तो, पढ़ो तो, इसको एक्सट्रैक्ट मत कर देना, बस यही है चाइल्ड थीम। अब फिर से अपना डैशबोर्ड में आ जाओ, ऐड न्यू में आ जाओ, अपलोड में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, डेस्कटॉप में आ जाओ। क्या था नाम से था बोलो तो, एच और कौन वाला स्टेट किए थे, यही वाला ना, क्योंकि तो जीप वाला है मेन है। यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, क्या लिखा है, यहाँ लेके कर दो अपलोड। अब यहाँ पर चल जाओ, कर दो अपलोड। क्या कर दोगे, ये अपने अपने हो रहा है। इंस्टॉलिंग थीम फॉर अपलोडेड फाइल, ये इंस्टॉलिंग थीम इज रिक्वायर्ड पेरेंट थीम, चेकिंग इंस्टॉलिंग। अच्छा, दिस थीम रिक्वायर्ड ए पेरेंट थीम, मतलब क्या लिखा है, चाइल्ड थीम इसमें इंस्टॉल कह तो रहा है नहीं लेंगे, इसमें चाइल्ड थीम इंस्टॉल नहीं ले रहा है। तो हम यहाँ जाते हैं न्यू में, फिर से अपलोड में जाते हैं। अगली बार इस बार क्या करेंगे, हम ले लेंगे क्या चीज का, पेरेंट थीम। अपलोड मारो, इंस्टॉल। अगर चाइल्ड थीम नहीं लेगा तो क्या इंस्टॉल कर देंगे, फेल्ड हो गया। क्या लिखा हो पढ़िए, स्टाइल डॉट सीएसएस जो मिस है, इसीलिए नहीं हो रहा। अब ये क्या है तो आप आज नहीं बताएंगे। चलिए अभी